गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? अच्छे हो, कुशल हो? तो बच्चों, आपका व्याकरण का जो फर्स्ट फेज का जो सिलेबस था, पुनरावृत्ति संपूर्ण हुई। आज हम समय पाठ करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने समय पाठ के प्रश्न उत्तर भी मंगवाए हुए हैं, तो आज उसकी पीडीएफ भी भेजी जाएगी और समय पाठ दोबारा से आपका रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, समय पाठ जो जिन्होंने लिखे हुए हैं वो पेजेस निकाल लीजिए बेटा, कॉपी निकाल लीजिए। समय पाठ, समय में डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने समय निबंध लिखा है, समय कविता लिखी है। तो इसका फर्स्ट पहले हम पाठ्य पुस्तकें करेंगे, फिर जीवन मूल्य प्रश्न करेंगे बेटा। समय पाठ तो व्याख्या तो आपको समझा दी थी ना समय की, प्रसंग व्याख्या अच्छे से। तो अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा आप बोल सकते हैं, दोबारा फिर समझा दी जाएगी। आज फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। बोध प्रश्न निकाल लिया आपने, कॉपी निकाल ली। आप जो भी प्रश्न करवाती हो ध्यान से सुनो बेटा, सुनने से वीडियो बार बार सुने। सारी वीडियो जो हैं, जितनी भी वीडियो जब तक भेजी गई हैं सब आपकी पब्लिक कर दी गई हैं और आप उनको बार बार सुनते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो याद हो जाएगा बेटे आपको वैसे भी सुन कर। तो फर्स्ट प्रश्न करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसका कि कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बेटा? उत्तर है इसका, कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि समय बहुत बलवान है, इसे कोई नहीं रोक पाया है और ना ही समय किसी के सामने झुका है, वह किसी का इंतज़ार नहीं करता और ना ही किसी के साथ चलता है, अपितु मनुष्य को समय के साथ चलना पड़ता है। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को समय के साथ चलना चाहिए क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। बलवान का मतलब होता है शक्तिशाली, इसे कोई नहीं रोक पाया, ना ही समय किसी के सामने झुका है, वह किसी का इंतज़ार नहीं करता और ना ही किसी के साथ चलता है, अपितु मनुष्य को ही समय के साथ चलना पड़ेगा। अब समय है आपके लिए, समय का सदुपयोग करें बेटे। ठीक है, आगे प्रश्न 2 हैं। प्रकृति समय के साथ चलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति किसे कहते हैं? जैसे समय पे धूप आती है, समय पे बारिश होती है, समय पे ठंड होती है, गर्मी होती है, तो ये प्रकृति का ही तो चक्कर चलता है। तो इसलिए जब प्रकृति समय के अनुसार चलती तो हम क्यों ना चलें? ठीक है, तो समय के अनुसार ही वर्षा होती है, समय से ही सर्दी, गर्मी और बसंत ऋतु आती जाती हैं। ये सब कुछ समय के अनुसार होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति भी समय के अनुसार ही चलती है। प्रश्न 3, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? अब बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से जो ये लाइन है, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? तो कवि समय के साथ कदम मिलाकर चलने की सीख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता है, समय सदैव उसी का प्रिय और हितकारी रहा है। समय से पहले जो सोचता है वह जीवन में बहुत उन्नति पाता है, इसलिए आपको भी समय से पहले ही सब कुछ सोचना चाहिए। आगे है प्रश्न 3, जिसका समय से कदम मिला, ये तो हो गया है। प्रश्न 4, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अब कवि यह संदेश देना चाहता है कविता के माध्यम से कि हम समय को मूल्यवान माने और उसके अनुसार ही चलें। समय बहुत कीमती है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय को मूल्यवान मानकर उसके अनुसार चलें।
हम समय का इंतज़ार ना करें, समय से पहले ही सोचें और समय का महत्व को समझें। यानी हमने समय से पहले ही अपने सारे कार्य करने हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम हैं तो एग्ज़ाम से पहले ही, आने से पहले ही अपना समय का सदुपयोग करो, तैयारी करो अपने, ठीक है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसे थोड़ी आप परीक्षा मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा ना। तो समय से पहले सोचोगे, उसी समय अगर हमें पेपर से एक दिन पहले अगर आपने मांगा कि मैडम ये हमें PDF भेज दो, हमें ये भेज दो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बेटे। आप टाइम हो रहा है, रिवीजन चल रही है, समय के साथ समय पर आपके पीरियड लग रहे हैं, तो पीरियड में आप पढ़ें और घर का गृह कार्य करें। तो इसलिए कवि कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि समय को मूल्यवान मानकर उसके अनुसार चलें, समय का इंतजार ना करें, समय से ही पहले सोचें और समय को ही समझें। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जीवन को मोती क्यों कहा गया है। जीवन को मोती इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जीवन मोती के समान ही कीमती है, बहुमूल्य है। यदि समय से मोती का उपयोग नहीं किया गया तो उसका मूल्य घट जाता है। उसी प्रकार समय के अनुसार ना चलने पर जीवन रूपी मोती जो है व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन को मोती कहा गया है, ठीक है। जीवन को जैसे मोती कीमती है, ऐसे ही हमारा जीवन भी कीमती है। तो जीवन मोती के समान ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य का मतलब होता है कीमती। तो समय से ही यदि मोती का उपयोग ना किया जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है, घटना होता है, कम हो जाना। और इसी तरह अगर समय के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन भी कम हो जाए, जीवन भी व्यर्थ बेकार चला जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है? कैसे? सूर्य, चांद, तारे सभी समय के अनुसार ही तो चलते हैं। विभिन्न ऋतुएं जो है वे भी समय के अनुसार चलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही समय के अनुसार चलता है। ये बेटे मैंने पहले भी रिवाइज कराया, आपको करवाया है ना। अब इसके जीवन मूल्य प्रश्न, क्या समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है? समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। हम सारे कार्य समय पर करते हैं। समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। हम सारे कार्य समय पर ही करते हैं बेटा, और समय के अनुसार ही चलते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं। केंद्रित का मतलब होता है बेटे अपने जीवन को पाना। जीवन में एम होता है ना कोई एम किसी का, तो हमारा जीवन का एम अब क्या है? पढ़ना, सफलता प्राप्त करना। तो समय के अनुसार ही अगर हम पढ़ेंगे तो अनुशासन भी बनेगा, सारे कार्य समय पर हो जाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आगे है, समय पर काम करने के क्या लाभ होते हैं? समय पर काम करने से हम अपने उद्देश्य में कामयाब रहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं। समय का सदुपयोग करने से मानव जीवन में विकास होता है। जो समय पर काम करते हैं उनके लिए खुशियों और सफलता का ढेर लग जाता है संसार में। अब इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे दीजिए कि संसार में महान कहे जाने वाले गांधी जी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि वे सभी कार्य समय अनुसार ही करते थे। इसलिए समय पर काम करने से मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। दोबारा से सुन लीजिए कि समय पर काम करने से क्या लाभ होते हैं। समय पर काम करने से हम अपने उद्देश्य में कामयाब रहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। समय का सदुपयोग करने से मानव जीवन में विकास होता है। जो समय पर काम करते हैं उनके लिए समय खुशियाँ और सफलता का ढेर देता है। संसार में महान कहे जाने वाले गांधी जी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सभी कार्य समय अनुसार ही करते थे। इसलिए समय पर काम करने से मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे बेटा। अब आपको इसके बहुविकल्पी फिर एक बार फिर दोहरा देते हैं बेटा प्रश्न। बहुविकल्पी आपने वैसे किए हुए हैं पहले, फिर भी हम एक बार और इसके बहुविकल्पी प्रश्न आपको करवा देते हैं, ठीक है।
हाँ जी, तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न था कि बहुत उपाय करने पर भी हम किसे नहीं रोक सकते? आंधी को, तूफान को, समय को, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी आएगा बेटा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। समय को कौन रोक सकता है? मनुष्य, वर्षा, आंधी, तूफान, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से बेटा कोई भी नहीं रोक सकता समय को। थर्ड प्रश्न है, बीता हुआ समय अच्छा होता है, वापस पाया जा सकता है, लौट कर नहीं आता, बुरा होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें, लौट कर नहीं आता। समय की तुलना इनमें से किससे की गई है? वृक्ष की डाल से, टूटे पत्ते से, आंधी से, मनुष्य से। तो टूटे पत्ते से आएगा सेकंड ऑप्शन। इस पाठ के कवि कौन हैं? डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बलवान है? मनुष्य, आंधी तूफान, समय या नदी? समय। समय किसके लिए प्रिय बन जाता है? जो समय का इंतजार करते हैं, समय जिनके साथ चलता है, जो समय के साथ चलते हैं, या जो समय की परवाह नहीं करते? बेटा जो समय के साथ चलते हैं, समय उनके लिए प्रिय बन जाता है। जो समय से पहले सोचता है वह जीवन से उठ जाता है, धोखा खाता है, जीवन भर पछताता है, उन्नति करता है। तो क्या आएगा इसमें? उन्नति करता है। कभी दिशा ना बदलने की सीख कौन देता है? समय, जीवन, नदी, इतिहास। कौन देता है? जीवन देता है। जीवन को किसके समान बताया गया है? मोती, दरिया, इतिहास, बलवान। मोती के समान बताया है, बहुत कीमती है। समय के साथ कौन आता है? वर्षा, बसंत, जाड़ा, उपयुक्त सभी समय के अनुसार ही आते हैं। ठीक है। समय के इशारे पर कौन मुड़ता है? सागर, वसंत, ऋतु चक्र, उपयुक्त। इसमें आएगा ऋतु चक्र। बड़े बड़े योद्धाओं को किसने मारा? समय ने, हथियारों ने, पृथ्वी ने, तूफानों ने? समय ने। इन पंक्तियों में किसका महत्व बताया गया है? योद्धाओं का, पृथ्वी का, समय का, ब्रह्मांड का। क्योंकि समय ही पाठ है तो समय का ही बताया है। ठीक है बेटा, अब ये सारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया है आपका, पाठ हो गया है। इसको आपने होमवर्क में लर्न करना है। समझ आ गई? तब तक के लिए धन्यवाद।